दोस्तों, आज आप सुनेंगे बालक ध्रुव की तपस्या नामक पौराणिक कथा। मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए। उत्तानपाद के दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी। सुरुचि पर राजा का अपार प्रेम था। सुनीति को ध्रुव नाम का बेटा हुआ और सुरुचि को उत्तम नाम का। एक दिन उत्तानपाद ध्रुव को गोद में बिठाकर लाड प्यार कर रहे थे कि उसी समय सुरुचि आई। वह यह दृश्य देखकर आपे से बाहर हो गई। उसने ध्रुव को नीचे पटक दिया और अपने बेटे को गोद में बिठा दिया। उसने ध्रुव से प्रताड़ना भरे स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू महाराजा की गोद में कैसे बैठ गया? इस गोद पर तो मेरे पुत्र का अधिकार है। मेरा ही बेटा इस देश के राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। हां, यदि तू राज्य के सिंहासन पर बैठना चाहता है तो नारायण प्रभु की तपस्या कर और मेरी कोख से पैदा हो। सुरुचि मां के कटु कठोर वचन सुनकर ध्रुव की आत्मा को धक्का लगा। पीड़ा के साथ वह क्रोध से भर आया। वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। उसने रोने का जब कारण बताया तो महल के सारे लोगों को सुरुचि के इस दुर्व्यवहार से दुख हुआ। सुनीति ने भरे गले से कहा, हे पुत्र, जरा भी व्यथित मत हो। यह ध्रुव सत्य है मेरे बेटे ध्रुव। जो दूसरों का बुरा चाहता है, ईश्वर उसका ही बुरा करता है। महाराजा छोटी रानी सुरुचि से अंधा प्रेम करते हैं। उस प्रेम में आसक्त होकर वे कई बार मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। सुरुचि मुझे मात्र दासी समझती है। अब तुम्हें यदि पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो अपनी सुरुचि मां के कथनों का मर्म व अर्थ समझ। नारायण को प्रसन्न कर। नारायण तुम्हारे समस्त कष्ट दूर करेंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ध्रुव को अपनी मां के वचनों में सार्थकता लगी। वह अपने राज्य को त्याग कर वन को चला गया। रास्ते में उसे नारद जी नारायण नारायण कहते हुए मिल गए। उन्होंने ध्रुव की दृढ़ प्रतिज्ञा को समझकर उस पर अपना आशीर्वादी हाथ रखा। पूछा, 5 साल की अवस्था में जंगल में कहां जा रहे हो? बहुत छोटे हो तुम। खेलने खाने के दिन है। यह सही है नारद भगवान। घर तो उनके लिए होता है जो घर के सच को समझते हैं, जो घर के दायित्वों को जानते हैं। मुझ जैसे मूर्ख के लिए घर में क्या पड़ा है? हालांकि मुझे मेरी छोटी मां सुरुचि ने कटु वचन कहे हैं, जिन्होंने अपनी तीखी धारा से मेरा हृदय बेध दिया है। साथ ही यदि मैं उनकी बातों से उत्तेजित होकर नारायण के चरणों में चला गया तो मेरा उद्धार निश्चित है। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। नारद जी ने ध्रुव का दृढ़ निश्चय देखकर कहा, तुम्हारी दृढ़ता देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम अपनी मां के बताए हुए रास्ते पर चलो, तुम्हारा ध्येय पूरा होगा। मैं कौन से स्थान पर जाऊं? कालिंदी के तट पर जो मधुवन है, वहां भगवान नारायण सदा वास करते हैं। वह हरि का निज धाम है। वहां त्रिकाल स्नान करना, आसन बिछाना, फिर चित्त में एकाग्रता लाना, रेचक, पूरक, कुंभक विधि से प्राणायाम करके अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, मन को निर्दोष करके जप तप में लग जाना, भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान रखना। एक मंत्र बताता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगातार इस मंत्र का जप करने से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र 12 अक्षरों का है। इससे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ध्रुव अपनी तपस्या में लग गया। नारद जी ने सोचा कि अब इसके बाप को टटोलना चाहिए। वे सीधे उत्तानपाद के नगर गए। नारद जी का यथेष्ट सम्मान करने के बाद उत्तानपाद ने अपने को धिक्कारते हुए कहा, हे भगवान, मैं अत्यंत ही तुच्छ और दुष्ट व्यक्ति हूं। मैंने अपने फूल से कोमल और अबोध बालक को अपने घर से निकाल दिया। अब वह किस गति में होगा? मैं तो भयंकर रूप से चिंतातुर हूं। इस प्रकार पश्चाताप करने पर नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम अपने पुत्र की जरा भी चिंता न करो। वह ईश्वर की कृपा से सुरक्षित व आनंदित है। वह बालक बड़ा ही प्रतिभा संपन्न और ईश्वर में विश्वास रखने वाला है। वह इतना यशस्वी होगा कि सारी पृथ्वी उसका गुणगान करेगी। आप चिंता मत करिए। पर बाप तो बाप होता है, उसे चिंता हुए बिना कहां रहती है। ध्रुव घनघोर तपस्या में लग गया। उसने अपनी प्राणवायु को सांस प्रक्रिया से रोक लिया। देवता गणों का मन घुटने लगा। ध्रुव की तपस्या सफल देखकर विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन आए। में उन्होंने ध्रुव को कहा, हे भक्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। आंख खोलो। ध्रुव ने आंखें खोली। कुछ क्षणों तक उसे अपने पर भरोसा नहीं हुआ कि उसके सामने साक्षात शंख, पद्म
और चक्रधारी विष्णु खड़े हैं। उनके दर्शन मात्र से ध्रुव को अपूर्व ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्रुव ने बार बार प्रणाम किया। उसने प्रभु को एक में अनेक और अनेक में एक कहा, आप मुझे अपना भक्त मानिए। आप ही शुद्ध, सत्य और तत्वमय हैं। आपको स्मरण करने वाले की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय ध्रुव, तुम्हारी तपस्या महान है। मैं तुम्हें ऐसा प्रतिष्ठित पद दूंगा जो मैंने किसी को नहीं दिया, जो सदा अमर रहता है, जो प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहता है। मैं तुम्हें वह लोक दे रहा हूं जिसकी सप्त आशी परिक्रमा करते हैं ध्रुवलोक। तुम युगों युगों तक पृथ्वी पर शासन करोगे। तुम्हारा भाई शिकार में यक्षों द्वारा मारा जाएगा। उसकी माता सुरुचि पुत्र वियोग की अग्नि में जलेगी। सब कुछ बताकर भगवान अपने लोक में चले गए। ध्रुव भी कई चिंताएं लेकर घर लौट आया। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने भगवान से मोक्ष क्यों नहीं मांगा। उत्तानपाद को पहले तो ध्रुव के लौटने के समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वे उसके पास आए। ध्रुव का भव्य स्वागत सभी जाति के लोगों व अधिकारियों ने किया। उत्तानपाद ने उसे बार बार गले से लगाया। उनके नेत्र से अश्रु की धारा बह उठी। ध्रुव ने पिता, दोनों माताओं को प्रणाम किया और चरण स्पर्श किए। यहां तक कि सुरुचि माता भी ध्रुव के सात्विकता और तेजस्विता से दीप्त मुख को देखकर मुग्ध हो गई। सारे लोग प्रसन्न थे। समय आने पर उत्तानपाद अपने बेटे ध्रुव को राज्य सिंहासन देकर वन को चले गए।